एक गाना मैं सुन रही थी, तेरा हिमालय तेरी बहती रहे गंगा। मुझे सुनते हुए बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन एक बात भी जहन में आ रही थी। हमारे हजारों लाखों साल पहले महादेव ने, या यूं कहूँ कि आदि शिव या आदि गुरु जब धरती पे हुए होंगे, तो क्या उन्होंने कोई हिमालय बांटा होगा, या कोई गंगा को बांटा होगा, या किसी नदी को बांटा होगा, किसी पेड़ों को, पर्वतों को, ये खंड उसका है, ये खंड उसका है। इस तरीके से क्या महादेव ने इन सब चीज़ों को बांटा होगा? इनफैक्ट हमारे जितने भी वेद हैं, चारों वेदों का आपको नाम पता होना चाहिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों में ये नहीं लिखा कि ये एरिया मुसलमान का है, वो एरिया क्रिश्चियन का है, ये एरिया हिंदुओं का है, ये एरिया इसमें इतने ब्राह्मण रहेंगे, उसमें उतने जाट होंगे। ये उन वेदों में नहीं कहा गया। उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रकृति को का संरक्षण और प्रकृति को देवता मानकर उसका पूजन करने का विधान दिया हुआ है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाएंगे। मेरा कहना ये है कि क्या इन सब चीज़ों को बांटकर हम उसकी रक्षा कर रहे हैं? बहुत अच्छा है, क्योंकि आज की व्यवस्था ऐसी है कि आपको करना पड़ेगा। मैं मना नहीं कर रही व्यवस्थाओं को, लेकिन हाँ, मैं ये विचार करने को अवश्य कहूँगी कि क्या इस धरती पे ये सब करने के लिए तो पैदा नहीं हुए ना। थोड़ा विचार कीजिए कि उस परमपिता, उस शिव ने आपको जब जन्म दिया होगा, या जो पैदा हुए होंगे उस वक्त ऋषि मुनि सनातनी, क्या वो सब चाहते होंगे कि हम इस तरह से युद्ध करें? अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप अलग हो, एशिया अलग, ये पूरी पृथ्वी ही अलग अलग देशों में बट गई, और इनकी रक्षा करने के लिए अलग अलग टाइप के राष्ट्रपति आज लड़ने को तैयार है, हथियार बना रहे हैं। क्या एक लाखों हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो बनाई गई व्यवस्थाएं थी, उसमें इस चीज़ का वर्णन था? शायद भविष्य मालिका जैसी पुस्तकों में लिखा है, लेकिन विचार करो कि क्या ये ही उद्देश्य था एक मनुष्य जाति का पृथ्वी पर पैदा होने का? क्या परमात्मा ये सोच करके आपको पैदा करवा रहा है यहाँ धरती पे? उद्देश्य कुछ और है। उद्देश्य है अपने आप को जानने का, खुद को ऊपर उठाने का, अपनी इच्छाओं, अपनी कामनाओं पे विजय पाने का। यही उद्देश्य है। विजय या जीत किसी देश की, किसी साम्राज्य की नहीं होती। विजय खुद पर की जाती है। खुद पर ही विजय सबसे उत्तम विजय होती है। अपने अहंकार, अपने क्रोध, अपने इच्छाओं पर नियंत्रण, दूसरों को तंग करना, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना, अच्छे भाव पैदा करना, अपने आप प्रकृति सुंदर हो जाएगी। आप फूलों की खुशबू ले, आप एक सुंदर आसमान को निहारें। इतनी बड़ी व्यवस्था का जन्म, यानी इस ब्रह्मांड के रचयिता उस परम पिता शिव, उस आदि काल, आदि महाकाल, उनकी कृपा की वजह से ये धरती आपको मिली है। इसको उजाड़ने के लिए आपको नहीं दिया गया, इसके साथ खिलवाड़ करने के लिए आपको नहीं दिया गया। ये धरती दी गई है आपके अपने अनुभव करने के लिए। इस धरती पर अनुभव कीजिए, लेकिन नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव में आकर के उनके पीछे मत दौड़ो जिनसे आपका सर्वनाश निश्चित हो। इसलिए देश कोई और नहीं, आपका अपना ही शरीर है। इस शरीर की विकृतियों को, इसकी कुरीतियों पर विजय पाना आपका ही उद्देश्य है, और किसी का नहीं।